दिया जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं बता रहे हैं। मुझे तो अभी तक सैलरी भी नहीं पड़ी मेरी अकाउंट में, मैं तो बता भी नहीं सकता है क्या सैलरी दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो रिस्क वाला काम तो हम कर रहे हैं कि वो लास्ट लगाएंगे, वो दबा के आ जाएंगे, उठाओ जी स्विच तो हमें उठाना है। दिक्कत तो हमें होती है। मुझे पत्थर भी लगा था, इधर ही लगा था, लेकिन इन्होंने कोई भी उसका अभी तक मुझे मेडिकल भी नहीं दिया। मैंने मेडिकल बना के दिया हुआ है इनको। के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। खुद हूँ गत्ती डैम साइड एरिया में और यहाँ पर कुछ वेंचर कंपनी के लेबरर्स हैं और यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो हमारी तनख्वाह जो बननी थी उसके मुताबिक हमें नहीं मिली है। इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए अपना। जी सर, मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं ड्राइविंग का जॉब कर रहा हूँ वेंचर कंस्ट्रक्शन में। तो जब ज्वाइनिंग डाली थी सर, तो ये बोलने लगे थे आपको जो इधर गवर्नमेंट का रेट होगा वो आपको मिलेगा। तो अब सैलरी डली है सर, तो उसमें सैलरी में देखो 20,000 के आसपास का इसे वो है। उसमें अभी तक कोई प्रूफ ही नहीं इन्होंने दिया है हमें कि सैलरी है क्या, उसमें प्रूफ मतलब क्या दिया हमें, अलाउंस दिया है, ओटी दिया है, कुछ मतलब अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इनसे बात करी थी, बोलते आप आपस में बात कर लो, फिर हम बात करेंगे, बात करनी हो तो भाग ये लेबर को 16-17 हज़ार या 15 हज़ार दे रहे हैं, ठीक है, कुल मिला के गोल मोल दे रहे हैं। जैसे हमारा ट्रेडमैन है वो कम से कम 40 या 42 हज़ार रुपया सैलरी बनती है उसकी 12 घंटे की, ठीक है। अगर आप हमें ये दे दें तो हमें क्या एतराज़ है। हमने तो इन मैनेजमेंट को अभी ये भी बोला कि ठीक है हम कुछ बंदे साइड पे भेज रहे हैं, हम काम बंद नहीं कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, पर आप हमारे साथ बात करो कि हमें सैलरी किस तरीके से दे रहे हैं। एक हमें पे स्लिप दी जाए, दूसरा हमें एक अटेंडेंस कार्ड दिया जाए जिस पे हमारी डेली हाजिरी लगे और उस पर ओटी लगे कि हम कितना वर्क ओवर टाइम कर रहे हैं। मेरा नाम हिमराज है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ बंसल कंपनी में, मैं इलेक्ट्रिकल वर्क करता हूँ। मुझे मैक्सिमम टनल के अंदर ही रहना पड़ता है। तो टनल में रहते रहते जब वहाँ पे अपना लोडर चलता है वगैरह, ये टिपर टूपर चलते हैं, तो उधर गैस ज़्यादा होती है। गैस होने की वजह से कई बार हम घर में जाते हैं तो नाक से कम 100 ग्राम तो काला काला धुआं निकालते हैं वहाँ से, और ब्लास्टिंग हमें खुद करनी पड़ती है। लेकिन ब्लास्ट क्या टनल अलाउंस आपको दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं बता रहे हैं। मुझे तो अभी तक सैलरी भी नहीं पड़ी मेरी अकाउंट में, मैं तो बता भी नहीं सकता है क्या सैलरी दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो रिस्क वाला काम तो हम कर रहे हैं कि वो लास्ट लगाएंगे, वो दबा के आ जाएंगे, उठाओ जी स्विच तो हमें उठाना है। दिक्कत तो हमें होती है। मुझे पत्थर भी लगा था, इधर ही लगा था, लेकिन इन्होंने कोई भी उसका अभी तक मुझे मेडिकल भी नहीं दिया। मैंने मेडिकल बना के दिया हुआ है इनको। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है यहाँ के लेबरर्स के जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है? 101, ये तो जान के साथ ही खिलवाड़ है। रिस्क तो ये तो है ना इसमें कि जिसने ब्लास्ट करवाना पत्थर आ भी सकता है ना, रिवर्स में लग भी सकता है ना। जो टनल वर्क है उधर पानी है, उधर 3 फेस की वायर के साथ काम करना है, तो इन्होंने कोई हैंड ग्लोव थोड़ी दिए हुए। तो हैंड ग्लोव्स कुछ नहीं है, रिस्क से करना। कहीं पानी में वायर पड़ गई तो वो तो सभी शार्ट मर जाएंगे। वो 3 फेस है, 3 फेस थोड़ी होता है। इतना रिस्क के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमें अगर लेबर की दिहाड़ी देंगे तो हमें ट्रेडमैन होने का फ़ायदा क्या है, और इतना रिस्क से काम करने का फ़ायदा क्या है। इससे हम आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं जो गवर्नमेंट रेट है, एज़ पर गवर्नमेंट रेट, उसके हिसाब से हमें सैलरी दी जाए, प्लस टनल लॉस दिया जाए, जो भी हमारा रिस्क बनता है वो दिया जाए। आज का मुद्दा तो हमने इन्होंने शाम को हमारी पे डाली थी, तो उसमें इन्होंने कुछ भी रेट नहीं दिया गोल मोल करके। जब हमने इनको पूछा कि आपने किस हिसाब से पेमेंट डाली है, तो इन्होंने कहा कि हमने फिक्स डाली है। किसी की 15,000 डाल दी है, किसी की 16,000 डाल दी है, किसी की 1.5 महीने की 22,000 डाल दी है, और ट्रेडमैन की किसी की 18,000 डाल रहे हैं 29 दिन का। तो हमने इनको कहा था कि आप हमें बता दें कि आप हमें किस रेट से पेमेंट दे रहे हैं। तो कंपनी को क्या कहना चाहेंगे आप? कंपनी को ये कहना चाहेंगे कि हमारी रेट से हमारी वो दे दें, क्या बोलते हैं, पेमेंट दे दें। और क्या हमने काम करना, काम तो हम काम करने के लिए आए हैं, बाकी हमें किसी के साथ लेन देन नहीं है। हम जो लेबर के लोग हैं, हमारी एक ही मांग है कि हमारा रेट से हमारी पेमेंट मिलनी चाहिए, और सभी लोगों की जो हमारे लेबर के हैं। और यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो लेबरर्स का अधिकार है उसको जो है छीनने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो PRI है, यहाँ के लोकल सरपंच है, वो भी यहाँ पे पहुँचे आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो डिमांड कर रहे हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आज का लेबरर्स का जो मुद्दा है वो क्या है, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए हैं। सबसे पहले ये तो प्रॉब्लम है, शाम को मुझे कॉल आई कि लेबर की पेमेंट जो जहां हो चुकी है, तो सुनने में आया है कि लेबर को पेमेंट कम मिली है, तो जो इनका ट्रेड मिलता है वो नहीं मिला है। तो इसलिए इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आए हैं। अगर से हमारे मुद्दे पर अगर कंपनी यस करती है तो वेल एंड गुड है, नहीं करती है तो अगला स्टेप उठाएंगे हम। ये हमारा मुद्दा है।
जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है एक विवादों में गिरती आ रही है स्टार्टिंग से ही, कभी ये आरोप लग रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ पे तरजीह दी जा रही है, कभी कुछ आरोप लगते हैं, तो किस तरह देखते हैं आप यहाँ पर? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हमने इस जब ये कंपनी आई तो स्टार्टिंग में हमने इस पे स्ट्राइक की थी, 2-3 दफ़ा इनका काम बंद कराया। बंद करने के बाद इन्होंने पहले कहा कि हमारा ऑलरेडी हमारी जो लेबर जो है स्किल्ड लेबर है हमने अपनी लाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने कहा कि अगर कोई ट्रेड बंदा हमारा यहाँ का है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे लोगों को दी जाए, अगर हमारे पास बंदा नहीं है तो बाहर के लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काम कराया, तो हमारे बंदे लगाने में ये खुश नहीं थे। तो हमने कोशिश की कि लड़के इनको एसडीएम की तरफ से भी हमने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद ली, तो जिसकी वजह से हमारे 35 के करीब हमारे बंदे यहाँ के लोकल लग चुके हैं। तो आइंदा के लिए इनसे फिर पहले बात की थी, तो इनका कहना का मतलब था कि आगे जो बेसिक प्लांट वगैरह लगेगा तो उसमें 15-20 आपके लोग और लगेंगे, ये इन्होंने वायदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से स्टार्टिंग से अगर हम कहें तो यहाँ के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंच है, वो लगातार लेबरर्स की जो है लगातार डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे बाहरी लोगों को तरजीह ना दी जाए, बल्कि यहाँ के लोगों को जो है वो तरजीह दी जाए। आए यहाँ के जो कंपनी के अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद के ऊपर जो आज खड़ा हुआ है, और लगातार इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन पर भी जो है बात की जाएगी। जो जनरल मैनेजर हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि जो लेबरर का आज इशू है सैलरीज को लेकर, उसके ऊपर क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो सैलरीज का इशू है जो लेबरर्स का है, क्या है वो पूरा विवाद, क्या है, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। नहीं, इसमें ऐसा है कि हमने इनको सैलरी पे किया है, और आज हमारे सुबह ये लोग हमारे पास आए हैं, तो हमने इनके साथ अभी बोला है, अभी हमारे पास ऑफिस में नहीं आया है कोई बंदा, तो हमने बोला है कि आप लोग आपस में डिस्कस करिए, अगर किसी का कोई ग्रीवेंसीज है, कोई इश्यूज हैं, हम बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बाहरी लोगों को तरजीह दी जा रही है, यहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को, उस पर क्या कहना है? उसमें देखिए आप, ऐसा है जो हमने यहाँ आते ही हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, और हमने यहाँ जितना भी रोज़गार है वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने बात किया कि भाई जो भी आप लोगों को बेटर पता है, और हमने जो यहाँ के प्रधान वगैरह है उनको रिकमेंडेशन के बाद ही हमने कोई बंदा लगाया। कंपनी कोई भी बंदा अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लगाया, जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो हम जो है उनको अप्रोच करते हैं, हमें इतना ये बंदा चाहिए। इधर से ही आप देखिए, हमें जो बंदे यहाँ से मिल पाते हैं जिसमें लेबर है, ड्राइवर है, और जो नॉन ट्रेड में जो मैक्सिमम है जो यहाँ से हमने लगाए हैं, और जो स्पेशली इक्विप्ड मशीन है जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है उसके ही ऑपरेटर वगैरह जो कंपनी के बिल्कुल कोर टीम है वही बंदे बाहर से आए हैं। बाकी आप देखिए छोटे से काम पे हम लोगों ने जो है यहाँ 33-34 बंदा यहाँ का लोकल ही लगाया हुआ है। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ से लगाए हुए हैं, जेसीबी यहाँ से लगाया हुआ है, व्हीकल जो मूवमेंट छोटी जीप वगैरह हैं 3-4 जीप यहाँ से लगाया हुआ है। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि इस टाइम में जो हमने काम करना है इसमें लोकल जितना हम एम्प्लॉय कर सके, हम वी आर रेडी फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात। चलिए, थैंक यू। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो अपने बेबाकी से बात रखी, और साफ तौर पर कहना कि जो आरोप इनके ऊपर जो लग रहे थे कि कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को यहाँ पे तरजीह दी जा रही है, इनका साफ तौर पर कहना कि वो इल्ज़ाम बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है, जबकि यहाँ के लोगों को जो है पूरी तरह से तरजीह दी जा रही है। इसी के साथ फिलहाल मुझे यानी हाफिज़ को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।